Hello class 8 students. We were doing lesson number 4 नर्मदा. तो हमने नर्मदा लेसन पढ़ रहे थे और हमने हाफ ऑफ द लेसन वी हैव कवर्ड अप. तो चलिए आज आगे से हम पढ़ते हैं कि आगे नर्मदा की क्या स्टोरी है. और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये आई हैव माई ओरिजिन वाला पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया था और इसकी मैंने 6 लाइन्स आपको पढ़ाई थी. आई हैव टॉट यू अप टू मार्बल रॉक्स. तो चलिए इसके आगे से स्टार्ट करते हैं. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी मी ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स. तो यहाँ पर नर्मदा अपनी स्टोरी बता रही हैं कि जो लोग हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उसे देखने आते हैं फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स. रॉक्स से फ्लो करती है वो नर्मदा रिवर. तो लोग बिल्कुल उसे ग्रेसफुली कैसे फ्लो करती है देखने के लिए आते हैं. Those who watch my beauty in the light of the full moon forget everything and feel as if they have reached the abode of God. फुल मून में जो लोग मुझे देखते हैं वो बिल्कुल सब चीज़ें भूल जाते हैं. दे फॉरगेट एवरीथिंग. वो अपने सारे सैडनेस अपने सारे दुख भूल जाते हैं और उन्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो बिल्कुल भगवान के घर में आ गए हैं. जस्ट अबव बेड़ा घाट आई मेक अ वंडरफुल वाटरफॉल. बेड़ा घाट के जस्ट ऊपर मैं एक बहुत ही वंडरफुल वाटरफॉल बनाती हूँ. वाटरफॉल मीन्स झरना. तो जो फॉलिंग वाटर रहता है, गिरता हुआ पानी जो रहता है वो स्प्लिट हो जाता है, फाइन ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो जाता है और वो एयर में जाता है और ऐसा लगता है जैसे वो फॉग है बिल्कुल. इट अपीयर्स लाइक फॉग एवरीवेयर. और उसे क्या कहा जाता है? धुआंधार जल प्रपात. फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रेजन, होशंगाबाद, हांडिया एंड नेमावर. इसी प्लेस से मैं इन जगहों से नरसिंहपुर, रेजन, होशंगाबाद, हांडिया, नेमावर से फ्लो होती हूँ. एट नेमावर इट इज़ हाफ ऑफ माई जर्नी टू द सी. नेमावर तक पहुँचने के बाद मेरी आधी जर्नी कंप्लीट हो जाती है. सेठानी सेट एट होशंगाबाद एंड द घाट ऑफ महेश्वर. जो होशंगाबाद का सेठानी सेठ है और महेश्वर का घाट है जहाँ पर देवी अहिल्याबाई का टेम्पल है, उनकी भी एक अपना ही इम्पोर्टेंस है. उनका भी एक सीनिक ब्यूटी और इम्पोर्टेंस है. ओमकारेश्वर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन माई बैंक. जो ओमकारेश्वर एक ऐसी इम्पॉर्टेंट प्लेस है पिलग्रिमेज की, तीर्थ यात्रा की, जो मेरे किनारे पर है. Besides this, people have built big dams across me. The dam at Punasa in Khandwa district is Indra Sagar Dam. इसके अलावा लोगों ने मेरे अक्रॉस पे डैम बना रखे हैं. एक डैम पुनासा में है जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, उसे इंदिरा सागर डैम कहा जाता है. और दूसरा गुजरात में है जिसे सरदार सरोवर डैम कहा जाता है. Thus people will be able to get more वाटर फॉर इरिगेशन, जिससे कि लोगों को बहुत वाटर मिल सके इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. आई मस्ट मेंशन हियर दैट अ बिग सिटी लाइक इंदौर gets its water supply from me, though I am quite far off from the city. मैं ये भी मेंशन करती हूँ कि एक जो बड़ी सिटी है इंदौर सिटी, उसे भी अपना वाटर सप्लाई मुझसे ही मिलता है. मैं उस सिटी से फिर काफ़ी दूर हूँ फिर भी. और आप लोगों को पता ही है कि इंदौर में नर्मदा का पानी आता है, नर्मदा का कनेक्शन है. तो ये तो बिल्कुल आपको पहले से मालूम है. क्रॉसिंग धार एंड बरवानी आई एंटर महाराष्ट्र एंड देन गुजरात. धार और बरवानी को क्रॉस करने के बाद मैं महाराष्ट्र और गुजरात में एंटर करती हूँ. और गुजरात में बहुत सी नंबर ऑफ रिवर्स मुझे को ज्वाइन कर लेती हूँ और एक इनॉर्मस शेप बना लेती हूँ. और वहीं से मेरी जर्नी कंटिन्यू होती है और कहाँ मिल जाती है जाके? गल्फ ऑफ खाम्बट, विमलेश्वर पे. मतलब 10 फ्रॉम अमरकंटक टू विमलेश्वर आई ट्रेवल 1310 किलोमीटर्स इन ऑल. दैट मीन्स कि अमरकंटक से विमलेश्वर तक जो मेरी जर्नी है वो कितने किलोमीटर है? 1310 kilometers. Thousands of people, men and women, young and old, undertake pilgrimage all along my length and around it.
कम से कम थाउजेंड्स के लगभग लोग, मैन, वुमेन, यंग, ओल्ड, पिलग्रिमेज करते हैं अलोंग माई लेंथ और मेरे आसपास, मेरे अराउंड। दे कॉल इट द होली परिक्रमा। परिक्रमा करना मतलब आसपास घूमना, और वो जो परिक्रमा करते हैं उसे होली परिक्रमा कहते हैं। एंड कंसिडर इट एज अ ग्रेट पिलग्रिमेज, और वो इसे एक ग्रेट पिलग्रिमेज मानते हैं, और ये उनके एक लाइफ का एक रिलीजियस अचीवमेंट होता है। तो यहाँ पर ये लेसन फिनिश होता है, और आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया।